Hello guys, our next topic is how we speak. The organ which help us the organ which help us speak is called the larynx. ये जो portion दिख रहा है this is called larynx. It lies between the pharynx and the trachea. ये pharynx और trachea के बीच में होता है. When exhaled air pass through the larynx, two folds of tissue within it vibrate. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वाइब्रेशन ही हो रहा है. ठीक है, जब इसके फोल्ड्स टिश्यू के फोल्ड्स वाइब्रेट होते हैं तो क्या होता है, इट विल प्रोड्यूसिंग साउंड. ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग साउंड. द फोल्ड ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड. और ये इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड. और ये टिश्यू क्या है, जब वाइब्रेट होते हैं तो क्या होता है, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ साउंड. दे ऑल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स. व्हेन द वोकल कॉर्ड बिकम टाउट एंड थिन, द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स बिकम नैरो एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस इंक्रीज. तो ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है जब ये टाउट और थिन होता है. तो द फ्रिक्वेंसी और पिच ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड. वुमन साउंड्स मोर हाई पिच्ड have more high pitched than the men because their vocal cord are shorter. तो वुमेंस का वोकल कॉर्ड क्या होता है, शॉर्ट होता है, इसलिए उनकी हाई पिच वॉल्यूम होती है. ठीक है, तो ऐसे साउंड बनता है और हम ऐसे बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ लैरिंग्स. सी, दिस इज द कार्टिलेज, दीज आर द बोन्स. ठीक है, ये कार्टिलेज है, ये ट्रैकिया है हमारा. ठीक है, क्लियर. ये अनदर व्यू यहाँ पे उन्होंने बता दिया. अब अगला है हाउ वी हियर. वी हियर विद द हेल्प ऑफ ईयर. हम किसकी मदद से सुन पाते हैं, बाय ईयर्स. ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, आउटर, मिडिल एंड इनर. 3 पार्ट में कान डिवाइड होता है, आउटर, इनर एंड आउटर, मिडिल एंड ईयर, इनर. ठीक है, तो द वाइब्रेशन ऑफ एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बॉडी इंक्लूडिंग वर्ड आर ट्रांसमिटेड टू आवर ईयर बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर. और ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हमारे ईयर तक रीच करते हैं ऐसे अंदर. ठीक है, तो दिस वाइब्रेशन फर्स्ट रीच द आउटर ईयर. सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं, आउटर ईयर. आउटर ईयर क्या होता है, द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना. ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द पिन्ना, विच यू सी और फील, एंड द ईयर कैनल. और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ईयर कैनल, हुज ओपनिंग इज विजिबल टू यू. ये भी आपको दिखता है. When sound vibration reaches the ear, the air molecule inside the canal start vibrating and strike a stretch membrane called eardrum. और ये जो साउंड जो वाइब्रेट होके कहाँ जाता है, यहाँ पे ईयर ड्रम में जाता है. दिस इज कॉल्ड द ईयर ड्रम. द ईयर ड्रम सेपरेट द आउटर ईयर फ्रॉम मिडिल ईयर. अब इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होता है मिडिल ईयर. इसमें आती हैमर आता है इसमें, एंड दिस इज कॉल्ड एनविल. और यहाँ पे जो है ये स्टायरप है. ठीक है, मिडिल ईयर में क्या होता है, द मिडिल ईयर विच लाइज बियॉन्ड द ईयर ड्रम हैज़ 3 डेलिकेट इंटरलॉक्ड बोन्स, जिनका नाम है हैमर, एनविल और स्टायरप. ये जो 3 बोन होती है मिडिल ईयर में होती है. ठीक है, द वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम मेक्स दिस बोन वाइब्रेट. और जो वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम होता है वही वाइब्रेट कराता है इन बोन को. तो द बोन पास ऑन वाइब्रेशन टू द इनर. और ये क्या करती है, पास करती है वाइब्रेशन इनर ईयर में. अब इनर ईयर क्या है, द इनर ईयर हैज़ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड कोक्लिया. इसके अंदर देखिए आप इनर ईयर में दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोक्लिया. दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोक्लिया. ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोक्लिया. और ये इसके बाद ये ऑडिटरी नर्व है जो सीधा आपका कनेक्शन कहाँ लेके जाती है, टू द ब्रेन. नाउ द inner ear has a coiled tube called cochlea, which is the real organ of hearing. Or cochlea is the real organ. Tiny hairs inside this liquid filled tube pick up the vibration transmitted from the middle ear. They then send a signal to the brain via auditory nerve. और सिग्नल कहाँ जाते हैं, सीधे ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक. एंड द ब्रेन इंटरप्रेट इट टू मेक अस हियर साउंड. ठीक है, ऐसे हम साउंड सुनते हैं. ठीक है, अब देखिए वाट वी एंड अदर एनिमल हियर. हम और एनिमल में डिफरेंस देखेंगे हम. वी कैन हियर साउंड ओनली विद इन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स. तो हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स की. साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड. जो 20 हर्ट्स से बिलो होता है उसको इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं. एंड दोज ऑफ फ्रिक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड. बिलो 20 इंफ्रासोनिक, अबाउट 20,000 अल्ट्रासोनिक. दो वी कैन हियर साउंड बिटवीन 20 से 20,000 हर्ट्स. तो वी कैन प्रोड्यूस साउंड विद इन अ रेंज ऑफ ओनली 60 to 13,000 हर्ट्स. तो हम यही साउंड क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. द रेंज ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एंड हियर्ड बाय एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रोड्यूस्ड एंड हियर्ड बाय अस.
डॉग, कैट, मंकी, बैट आर सम एग्जाम्पल्स या एनिमल्स विच कैन हियर अल्ट्रासोनिक। ये क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। डॉग, कैट, मंकी, डॉल्फिन, पोर्पोइसेस एंड व्हेल कैन मेक एंड हियर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। ये भी सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द अल्ट्रासोनिक साउंड। और ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इसी साउंड से करते हैं, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी ऑडिबल, ठीक है। Bark, moons, whistles, but find their way around using ultrasonic sound. The range of sound produced by animal does not always match the range of sound it can hear. In fact, some animal like snake can make sound though they cannot hear. ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होके बेंड होती है, वैसे ही रिफ्लेक्शन होता है साउंड का भी। Like light, sound is also reflected, absorbed and transmitted to different extent by different material. Soft, porous material like cloth, thermocol, cotton, wool are good absorber and poor reflector of sound. Hard surface like concrete wall and metals are good reflector of sound. ठीक है। इको क्या होता है, तो साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइक दिस। किसी से भी टकराएगा तो इसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इको, यू मे हैव हर्ड इको इन लॉन्ग कॉरिडोर और लार्ज एम्प्टी हॉल। इको आर रिफ्लेक्टेड साउंड। इको को ही हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड बोल सकते हैं। वाई डू वी नॉट हियर देम ऑल द टाइम इवन दो दे आर प्लेंटी ऑफ रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड अराउंड अस। दिस इज बिकॉज वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ओनली इफ देर इज अ टाइम लैप्स ऑफ 1/5 of the sound between them. In other words, we can hear the echo of sound only if take 1/5 of the sound to hit the reflecting surface and come back. Since the speed of sound is 340 meter per second, it travel 340 into 1/15 सेकंड यानी 22 मीटर, ठीक है। 22 मीटर में ही हो सकता है अप्रोक्सीमेटली इन 1/5 ऑफ सेकंड। एक 1/5 सेकंड में इतना ही मीटर जाएगा। दिस मीन्स दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी 22.6 प्लस डिवाइडेड बाई 2 मीटर यानी 11 मीटर होनी चाहिए। अगर इको अच्छा होगा, इको अच्छा कब बनेगा, जब 11.3 मीटर डिस्टेंस होगी। If it is closer than that, the echo follow the original sound too fast for us to tell the two sound apart, ठीक है। तो ये दूर होगा तो इससे इको क्लियर हो जाएगा। अब इको को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अनदर थिंग हेल्प अस टू कट डाउन इकोज इन एवरीडे लाइफ। मोस्ट ऑफ द थिंग अराउंड अस लाइक वुड, क्लॉथ, फर्निशिंग एंड अ पुअर रिफ्लेक्टर and good absorber of sound. If this had been the case, our voice would be reflected and be re-reflected from floor, wall, making it difficult for us to converse. So we would not be able to hear distinct echo, but there would be a disturbance. So when we need to be more particular about reducing reflection, as in auditorium and theater, we use special absorbing material. तो इको को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं वॉल पे, सीलिंग पे, ठीक है, टू एब्जॉर्ब द साउंड, तो ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। अब इस इको के कुछ फ़ायदे भी हैं, एप्लीकेशन। पहला, इकोज आर यूज टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मेजर द डेप्थ ऑफ सी, वाइब्रेशन आर सेंट डाउन फ्रॉम शिप, द टाइम टेकन फॉर द रिफ्लेक्टिंग वाइब्रेशन टू रिटर्न हेल्प वन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट वाइब्रेशन। तो डेप्थ पता लगा सकते हैं हम इको से, इसको बोलते हैं हम, जैसा ये हमारा उसमें होता है सबमरीन में यूज़। डॉक्टर्स आर यूजिंग इको टू गेट पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये डायग्राम देखिए आप, सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑर्गन हेल्प अस टू क्रिएट एन इमेज ऑफ एन ऑर्गन। द टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। इन द केस ऑफ द हार्ट के केस में इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। द टर्म अल्ट्रासोनोग्राफी इज जनरली यूज्ड केस ऑफ ऑर्गन के लिए यूज़ किया जाता है। बेड यूज़ इको टू लोकेट देयर प्रे। बेड भी अपना जो खाना है पकड़ने के लिए इको यूज़ करते हैं। दे इमिट अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन एंड कैन जज द डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम द टाइम टेकन बाय द इको टू रिटर्न। पोर्पोइसेस, व्हेल एंड सील यूज इको टू फाइंड देयर प्रे अराउंड। इस तरीके से इको यूज़फुल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।